हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हाई कोर्ट ने इंटर्म डिसीजन दिया है लेवल 1 में शामिल करने के लिए, उसकी विज्ञप्ति जारी हुई है बोर्ड के द्वारा। पहले एक बार इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में इससे किसे फ़ायदा है, किसे नुकसान है, किसे इसको परस्यू करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि आवेदन प्राप्ति की तिथि है 19/2/2021 तक बढ़ा दी गई है और अभ्यर्थी जो है फीस दे सकते हैं, फीस जमा करा सकते हैं 19/2 तक, और चालान जमा होने के बाद में वो आवेदन 20 तक भर सकेंगे। स्पष्ट निर्देश, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं रहेगी। पहला इम्पोर्टेंट है कि जो 4 फरवरी तक फीस जमा करा चुके अभ्यर्थी हैं वो 8 फरवरी तक संशोधन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको इसके साथ ही ले रहा हूँ कि जिन बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने लेवल 2 के लिए आवेदन किया है वो अभ्यर्थी शुल्क के अंतर की राशि, पूरा शुल्क नहीं लगेगा, अंतर की राशि 200 रुपये जमा करा करके अपना पंजीकरण दोनों लेवल के लिए करवा सकते हैं। क्योंकि 550 रुपये आप दे चुके हैं और 200 रुपये जमा करा करके आप 750 रुपये पे पहुंच जाएंगे। तो केवल आपको अंतर देना है। जिन बीएड योग्यताधारियों ने L2 का फार्म भरा था वो केवल अंतर के 200 रुपये जमा करा करके ई मित्र के माध्यम से और अपने उसी पहले वाले फॉर्म में संशोधन करके L1 और L2 दोनों के लिए आप आवेदन कर सकेंगे। और ये काम आपको केवल 8 तारीख तक करना है। 8 तारीख के बाद में संशोधन का काम नहीं होगा। और 9 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अभी आवेदन नहीं किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, दोनों चीज़ों में अंतर हो गया है। 9 तारीख से 20 तारीख तक तो वो आवेदन करेंगे जिन्होंने अभी तक फ्रेश आवेदन ही नहीं किया है, और 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक वे बीएड योग्यताधारी संशोधन कर सकेंगे जिन्होंने लेवल 2 के लिए आवेदन किया है और लेवल 1 के लिए वो करना चाहते हैं। और दूसरा ये एक इसमें साथ में है कि जिन्होंने ओपन से डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में और बीएड धारी हैं वो भी L1 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक विज्ञप्ति जारी हुई है। अब अपन मूल बात पे आते हैं कि किसको तो अपने आवेदन में संशोधन करना चाहिए और किसे अपने आवेदन में संशोधन नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट अपन ले लेते हैं कि जो बीएससी हैं उनको निश्चित रूप से L1 का फॉर्म भरना चाहिए। कारण कि L1 में आपको पर्यावरण मिलेगा और आपको गणित मिलेगी। 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 60 क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान रहेंगे। यहाँ पर आप आराम से 50 से 55 तक जा सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में। 55 तो बिल्कुल इजी रहेंगे आपके लिए। तो जिनके पास बीएससी है, वेदर आप मैथ से हैं बायो से, आपको निश्चित रूप से एप्लीकेशन में संशोधन करना चाहिए। आप क्योंकि 200 रुपये लगने हैं, कोई ख़ास मैटर नहीं है। L2 की बजाय आपके लिए L1 में बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरा, जो बीए में है, जो बीए से कैंडिडेट हैं हमारे और जो एसएस के लिए जा रहे हैं, यदि वो मैथ में अपने आप को ईजी महसूस करते हैं तो उनको भी परस्यू करना चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि मैथ में वो अपने आप को ईजी महसूस करते हैं, कंफर्टेबल जोन में अपने आप को महसूस करते हैं। पेपर देखिए आप, जो L1 के पेपर हैं पुराने, उनको देखिए, उनकी जो पर्यावरण है उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैथ भी बिल्कुल आसान है, लगभग 6th क्लास तक का लेवल है मैथ का। तो यदि आपको कंफर्टेबल लगता है देन यू शुड गो। आपको निश्चित रूप से संशोधन करना चाहिए क्योंकि L1 बहुत आसान रहेगा L2 की तुलना में। तीसरा, जो बाकी के बीए के हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कंफर्टेबल बिल्कुल भी महसूस नहीं करते मैथ्स को, वो निश्चित रूप से इस फार्म को न भरें L1 के को। क्यों? क्योंकि फिर आप
आप दो जगह बट जाएगी आपकी एनर्जी। आप L1 के लिए भी देखेंगे, आप L2 के लिए भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए यदि आप मैथ में कंफर्टेबल नहीं हैं, जो हमारे बीए के कैंडिडेट्स हैं, वो निश्चित रूप से इस योजना का लाभ न उठाएं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश है, इसका मतलब कोर्ट ने केवल अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए बोर्ड से कहा है, और इसको अंतिम आदेश न माने। ये एक इंटर्म डिसीज़न है। इस डिसीज़न के मार्फत आप अपने रिस्क के ऊपर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोर्ट का डिसीज़न आपके फेवर में फाइनल डिसीज़न नहीं आता है, और उसी की संभावना ज़्यादा लग रही है कि फाइनल डिसीज़न है वो हमारे जो BSTC कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, और ऐसा लग भी रहा है। इसलिए इस इंटर्म डिसीज़न को आप फाइनल न माने। ये एक अंतरिम फैसला है, और हो सकता है, ज़्यादा संभावना भी यही है कि शायद B.Ed वाले शामिल नहीं हो पाएंगे L1 के अंदर। तो इसलिए आप इसके ऊपर ज़्यादा आश्रित न हों। अभी आप अप्लाई कर दीजिए, जैसा मैंने बताया कि BSc वाले अप्लाई कर दीजिए, जो BA मैथ में कंफर्टेबल हैं वो अप्लाई कर दीजिए, लेकिन अपनी तैयारी जो है वो उसी तरह से रखें। आप L2 के लिए अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी आप अपने जो भी सुझाव हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं इस रिज़ल्ट के प्रति, इस डिसीज़न के प्रति, वो आप कमेंट बॉक्स में देखिए, अपने शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप मेरे जो व्यूज़ हैं उनसे संतुष्ट है या नहीं। तो आप अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से जारी रखिए, ज़्यादा इसको परस्यू नहीं कीजिए। जो अगर आपको फॉर्म लगाना है लगा करके और एक बार भूल जाइए, जब तक कोर्ट 1 मार्च को इसका क्या फ़ैसला देता, उसके बाद में आप अपनी तैयारी जो है L1 की, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। अभी आप L2 के लिए ही अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।